नमस्कार दोस्तों। संतान का सुख ना मिल पाने से बहुत से दंपति काफी निराश और परेशान हो जाते हैं। यही नहीं, बहुत से परिवार बाबाओं और तांत्रिकों तक के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन आपको इन सब से बचना चाहिए और अपना इलाज सही जगह पर करवाना चाहिए। राणा अस्पताल ऐसे ही लोगों के लिए सफल इलाज लेकर आए हैं जिन्हें इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चा ना होने की समस्या है। आपकी मुलाकात इसी अस्पताल के डॉक्टर दीपिका सूरी और डायरेक्टर डॉक्टर हितेंद्र सूरी से कराने जा रहे हैं। आइए पहले बात करते हैं डॉक्टर दीपिका सूरी से। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो कि हमारे दर्शकों ने भी ये चीज़ हमसे पूछी है, कि बांझपन आखिर है क्या? बांझपन एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से कोई भी शादीशुदा जोड़ा मातृत्व और पितृत्व सुख से वंचित रह जाता है, कि वो माँ बाप का सुख नहीं पा सकता। बच्चा ना ठहरना और बच्चा ठहरना लेकिन टर्म तक यानी कि डिलीवरी तक ना पहुंच पाना, उसका ठीक जन्म ना हो पाना, दोनों ही बांझपन में आते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब बांझपन एक आम समस्या हुई? जी हाँ, बांझपन एक बिल्कुल आम समस्या बन चुकी है। पहले जैसे आप भी देखते हैं, सुनते हैं, पहले सुनने में आता था कि दूर कहीं किसी को ये प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आजकल आप देखेंगे तो आपको आसपास में ही कोई ना कोई ऐसा कपल मिल जाएगा जिसकी शादी को काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन अभी तक वो पेरेंट्स नहीं बन पाए हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि औरतों पर ही इस चीज़ का बहुत बोझ होता है, और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या औरतों में ही बांझपन पाया जाता है? नहीं, बांझपन सिर्फ औरतों की समस्या नहीं है। अगर हम पिछले सारे आंकड़ों को देखें तो क्या है कि जो 40% केसेस हैं, जो इनफर्टिलिटी के बांझपन के केसेस हैं, उसमें जो प्रॉब्लम निकलती है, समस्या निकलती है, वो लेडीज़ में या स्त्रियों में मिलती है। 40% में पुरुषों में ये प्रॉब्लम पाई जाती है, और ऑलमोस्ट 20% केसेस होते हैं जिनमें दोनों में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलती है। लेकिन ये सोसाइटी में एक रूल बन चुका है कि अगर किसी कपल के बच्चा नहीं है तो उसमें प्रॉब्लम लेडी में ही होगी, लेकिन ये सच नहीं है। डॉक्टर साहब, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं खास तौर पर कि बांझपन जो औरतों में होता है उसके मुख्य कारण क्या होते हैं? औरतों में बांझपन होने के कई कारण हैं। उसमें सबसे जो मेन कारण है वो ये है कि उनका मासिक स्राव का ठीक समय पर ना होना, पीरियड्स का समय पर ना आना। इसको छोड़ के अंडे दाने की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें अंडे टाइम पे नहीं बनते, ठीक साइज़ में नहीं बनते, या फिर बनते हैं लेकिन ठीक समय पर फटते नहीं हैं। तो जिसकी वजह से उनके पीरियड्स वगैरह इर्रेगुलर हो जाते हैं, समय पे नहीं हो पाते, या फिर बच्चेदानी की जो झिल्ली होती है वो मोटी हो जाती है, उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन सब कारणों की वजह से जो स्त्रियों में बांझपन की समस्या देखने को मिलती है। इसको छोड़ के और भी रीज़न्स हैं, जैसे कि उनकी ट्यूब्स का ब्लॉक होना। ठीक है, ट्यूब्स ब्लॉक होने की वजह से जो एग है, अंडा है, वो यूट्रस में, बच्चेदानी में जा नहीं पाता, और उस वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन सब कारणों की वजह से लेडीज़ में ये सारी प्रॉब्लम्स मिलती हैं, लेकिन ठीक समय पे ठीक डायग्नोज करके इस चीज़ का सोल्यूशन किया जा सकता है। अगर आप भी संतान सुख से वंचित हैं तो तुरंत संपर्क करें राणा अस्पताल, सरहंद, जिला फतेहगढ़ साहब, पंजाब। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया इन कारणों के बारे में, हमारे दर्शक खासतौर पर ये भी जानना चाहेंगे कि ये कारण एग्रीवेट कैसे होते हैं, इन कारणों को कैसे बढ़ोतरी मिलती है? जो लेडीज़ में या स्त्रियों में, महिलाओं में ये प्रॉब्लम पाई जाती है, उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हो कि पहले जो एज थी, शादी की एज ही थी, वो 18-20 इसके आसपास होती थी, लेकिन आजकल क्या हो गया है कि वेस्टर्न कल्चर की वजह से और लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से, करियर ओरिएंटेड वुमेन होने की वजह से, जो शादी की एज ही है वो राउंड अबाउट 25 प्लस हो गई है, 28-30। तो उसके बाद भी लेडीज़ विलिंग होती हैं कि पहले वो अपने करियर को सेट करें और उसके बाद इस फैमिली की तरफ जाएं। तो उसकी वजह से ये अपने आप में ही एक रीज़न है जिससे कि उनकी एजिंग की वजह से ये समस्या बढ़ती जाती है। इसको छोड़ के और स्ट्रेसफुल लाइफ जो है, टेंशन, ये एक बहुत बड़ा कारण है। उसके लेडीज़ का अंडर वेट होना या ओवर वेट होना, हार्मोन्स की प्रॉब्लम का होना, इन सब वजह से उसके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, और उससे ये सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे थे कि बढ़ती उम्र के साथ भी बांझपन की प्रॉब्लम जुड़ी हुई है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये एक्चुअली क्या कोरिलेशन है इन दोनों चीज़ों में? बढ़ती उम्र की वजह से क्या होता है कि अंडे जो होते हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं, और जो होते हैं वो भी उतने हेल्दी नहीं रह पाते,
और उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि लेडी कंसीव कर लेती है, बच्चा ठहर जाता है, लेकिन उसको बार बार जो गर्भपात होता रहता है, अबॉर्शंस होती रहती हैं, और बार बार ये प्रॉब्लम होने की वजह से उसके आगे आगे उसी तरह से बांझपन के जो चांसेस है वो बढ़ते जाते हैं। कितनी देर एक औरत को वेट करना चाहिए अपना इलाज शुरू करवाने से पहले? इनफर्टिलिटी, बांझपन एक सोशल स्टिग्मा बन चुका है। शादी हो गई 2-4-6 महीने तक अगर कंसेप्शन नहीं होती तो वो लेडी जो है वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाती है, जबकि एक्चुअली क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट 1 साल तक, अगर आपकी एज 30 से कम है, 30 से अगर आपकी एज कम है तो आपको 1 साल तक वेट करना चाहिए। लेकिन अगर आप 35 साल से ऊपर की आपकी उम्र है तो आपको 6 महीने तक वेट करना चाहिए, और अगर आपको नहीं कोई रिजल्ट्स मिलते तब आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि लेडीज़ टेंशन की वजह से, स्ट्रेस में आकर टाइम से पहले ही डॉक्टर के पास पहुंच जाती हैं और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती हैं, उसकी वजह से भी कई केसेस बिगड़ जाते हैं। आखिर ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम डायग्नोस कर पाते हैं या ढूंढ पाते हैं कि किस में प्रॉब्लम है, औरतों में है या पुरुषों में है, और उनमें से किसका इलाज किया जाए? इसके लिए सबसे पहले टाइम पे, जैसे हमने पहले बात की कि अगर आपकी एज 30 से कम है तो आपको 1 साल तक वेट करना चाहिए, अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है तो आपको 6 महीने तक वेट करना चाहिए। और उसके बाद जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपका फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, मेल्स में सीमन टेस्ट करवाया जाता है। सबसे पहले ट्रीटमेंट यही होना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ में अगर 2 पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं तो सबसे पहले एक पार्टनर को अलग कर देना चाहिए कि वो फिट है। तो मेल्स में हम पहले सीमन चेक करते हैं, अगर वो ठीक है, उसकी रिपोर्टिंग ठीक है, तो देन हम लेडीज़ की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको समझना पड़ता है कि उसके पीरियड्स रेगुलर हैं, फिर हम अंडे देखते हैं, अंडों की जांच करते हैं, ट्यूब्स के बारे में देखते हैं, ट्यूब्स में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो लाइक दैट स्टेप बाय स्टेप चलने से क्या होता है कि हमें अल्टीमेटली पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, और फिर उसका उसी तरह से ही हम हर्बल मेडिसिन्स के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाती है और रिजल्ट ओरिएंटेड काम होता है। डॉक्टर साहब, जैसे इस वार्तालाप को शुरू करते समय आपने बताया था कि बांझपन एक सोशल स्टिग्मा है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे बहुत से दर्शक ये बात जानना चाहते हैं कि क्या ये सिर्फ एक शारीरिक समस्या है या कि इसका मानसिक तरीके से भी कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं, आप जैसे मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि 2-4-6 महीने बीतने के बाद क्या होता है कि लेडीज़, फैमिली की लेडीज़ ही एक लड़की को स्ट्रेस में ले आती हैं कि अभी तक बच्चा नहीं ठहरा। तो ये सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी निकलती हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल फैक्टर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लेडी डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाती है, और उससे क्या होता है कि उसका हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ काउंसलिंग के साथ ही ठीक किए जा सकते हैं। तो अगर हम पेशेंट आता है और हम उसको प्रॉपरली गाइड करते हैं, उसको सब कुछ समझाते हैं, मेंटली सपोर्ट करते हैं कि नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए हम सारी इन्वेस्टिगेशंस भी करवाते हैं, और उसके बाद भी हम उसको टाइम देते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप स्ट्रेस फ्री रहोगे तो आपको बहुत अच्छे और बहुत जल्द रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये फिज़िकल और मेंटल दोनों ही प्रॉब्लम्स के साथ रिलेटेड है, लेकिन रिजल्ट सिर्फ तभी मिलते हैं जब हम मेंटली फ्री होते हैं, हमारे दिमाग पे कोई टेंशन नहीं होती। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई आपने, पर इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या बांझपन के जितने भी मरीज आपके पास आते हैं, आप उन सब का इलाज दवाइयों ही से करते हैं? नहीं, सब मरीज़ों का इलाज दवाइयों के साथ पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो दवाइयों के साथ ट्रीट किए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि उसके लिए भी हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, डायग्नोज करने के लिए लेप्रोस्कोपी सर्जरी वगैरह, उससे हम डायग्नोज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम सारा ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो बहुत सारे केसेस मेडिसिन के साथ, जैसे मैंने बताया पीरियड्स की प्रॉब्लम, डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, गर्भपात बार बार होने की प्रॉब्लम, ये सारी मेडिसिन के साथ ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, हमने पंचकर्म के बारे में सुना है, जो आयुर्वेदिक एक बहुत ही पॉपुलर सा वर्ड है। आखिर ये है क्या, और पंचकर्म का क्या रोल है इनफर्टिलिटी के रिलेटेड? इसमें बेसिकली 5 चीज़ों को यूज़ किया जाता है, 5 मेथड्स होते हैं जो हम अडॉप्ट करते हैं, जिनके रेगुलर और एग्जैक्ट प्रयोग से क्या होता है कि जो बीमारी है शारीरिक रूप पे वो जड़ से नष्ट हो जाती है। और इन पंचकर्मा विधियों का इसमें इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में, गायनिक की प्रॉब्लम्स में, लेडीज़ प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छा रोल है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। पेशेंट को कुछ दिनों के लिए रेगुलर आना पड़ता है और उससे उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो मूल रूप से नष्ट हो जाती है।
डॉक्टर साहब, एक बहुत ही आम बीमारी है या समस्या कह सकते हैं जिसको हम ल्यूकोरिया के नाम से जानते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं आखिर ल्यूकोरिया है क्या, और क्या ये बहुत ही आम समस्या है? जी हाँ, लेडीज़ में, महिलाओं में पानी पड़ना या सफ़ेद पानी पड़ना, ल्यूकोरिया एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जो कि आयुर्वेदिक हर्ब्स के साथ, मेडिसिन्स के साथ बहुत इजीली कुछ देर में ही ठीक की जा सकती है। इसको छोड़ के जो पुराने केसेस हो जाते हैं, जैसे हम सुनने को आता है कि बहुत देर से किसी भी लेडी को ये प्रॉब्लम है, उसको पानी पड़ने की, डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो डूश टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग मेडिसिन्स का, जैसे पेशेंट आती है तो हम उसको चेक करते हैं, वी फाइंड आउट कि क्या प्रॉब्लम है, और उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग फिर हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, और डूश के साथ जो उसकी प्रॉब्लम है, जो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, वो कुछ ही दिनों में जड़ से ख़त्म हो जाती है। अगर आप भी संतान सुख से वंचित हैं तो तुरंत संपर्क करें राना अस्पताल, सरहंद, जिला फतेहगढ़ साहब, पंजाब। दोस्तों, बांझपन सिर्फ महिलाओं की ही नहीं लेकिन पुरुषों की भी समस्या है, और अक्सर देखा गया है कि इस बारे में बात करने में पुरुष बहुत ही हिचकिचाते हैं। लेकिन पुरुषों में बांझपन की समस्या को लेकर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं राना हॉस्पिटल के डॉक्टर हितेंद्र सूरी। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पुरुषों में बांझपन आखिर कितना आम है? देखिए, पुरुषों और स्त्रियों में दोनों में बांझपन 50-50 होता है नॉर्मली, जो हम लोग देखते हैं। जैसे दो पार्टनर्स हैं तो दोनों में जो प्रॉब्लम होने के चांसेस 50-50 रहते हैं। मेल्स में भी इनफर्टिलिटी उतनी ही कॉमन है जितनी फीमेल्स में, मे बी मोर, और हो सकता है कि इसकी दर ज़्यादा है, पर लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो डॉक्टर साहब, आखिर वो क्या कारण है जिनसे मर्दों में या पुरुषों में बांझपन की समस्या हो सकती है? देखिए, ऐसे बहुत से कारण हैं, जैसे एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल, एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्मोकिंग, वर्किंग एट हाई टेम्परेचर, और ऐसे बहुत सी वजह हैं जिनसे कि आपके पुरुष के कीटाणु कम होने शुरू हो जाते हैं और वो इनफर्टिलिटी के शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, जब हम डॉक्टर दीपिका से बात कर रहे थे तो हमने जाना कि औरतों के इलाज के लिए औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर पुरुषों के लिए ये आयुर्वेदिक जो मेडिसिन्स हैं वो कितनी प्रभावशाली हैं या कितनी प्रमाणित हैं? आयुर्वेद विश्व की सबसे पुरानी मेडिकल साइंस है। आयुर्वेद 5000 साल पुरानी मेडिकल साइंस है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो एक्सपेरिमेंट किए, जो रिसर्च की, उसका नेट शेल जो हमें आज मिल रहा है वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद एक ऐसी साइंस है जिसमें आप अपने आसपास उगी हुई औषधियों को प्रयोग कर सकते हो। उनके इस्तेमाल से आप छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हो। आयुर्वेद बहुत ही प्रभावी इलाज है अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, पर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार कमर्शियल एंड से जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, वो जो मेडिकल जो हमको मेडिसिन मिलती है वो उतनी प्योर नहीं मिल पाती, तो उसके लिए हम लोग पूरा ध्यान देते हैं और जो मेडिसिन्स हैं उनको अपने ही जो क्वालिफाइड कंसर्न्ड आदमी हैं उनकी देखरेख में तैयार करवाते हैं। दे आर वेरी इफ़ेक्टिव, और मैं तो ये कहूँगा कि उससे आप अपनी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हो। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपने बताया कि राना हॉस्पिटल में बहुत सारी ऐसी इलाज हैं जो आप इनफर्टिलिटी के रिलेटेड करते हैं, बट ये कितने अफोर्डेबल हैं एक आम आदमी के लिए? देखिए, हमारा शुरू से जो हॉस्पिटल का एम है वो ये है कि जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी है उसको हम कम प्राइस में अवेलेबल कराएं ताकि वो एक आम आदमी की रीच में आ जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आयुर्वेद को इलाज में इस्तेमाल करना शुरू किया है, और जो आयुर्वेद है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जैसे कि हम अक्सर सुनते हैं कि किसी ने इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करवाया और उसके 5 लाख लग गए, 6 लाख लग गए, 7 लाख लग गए, उसका घर बिक गया। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ ए वेरी इकोनॉमिकल वे ऑफ ट्रीटिंग पेशेंट्स, और जो कॉस्ट है, इसमें खर्चा है मरीज़ के इलाज में बहुत ही कम आता है। दूसरे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो मेडिसिन से नहीं ठीक हो सकती और जिसमें सर्जिकल प्रोसीजर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि ट्यूब्स का बंद होना, या पुरुषों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक वेरिकोसील, जिसमें दवाई से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि प्रॉब्लम पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। इन दैट केस भी हम जो सर्जिकल प्रोसीजर्स अडॉप्ट करते हैं
हम इंश्योर करते हैं कि वो हाईटेक प्रोसीजर्स हों और बहुत ही इकोनॉमिकल हों, ताकि आम आदमी उसको करवा सके और बाद में उसको ऐसा महसूस ना करे कि उसकी पॉकेट पे एक बहुत बड़ा प्रेशर आ गया। अगर आप भी संतान सुख से वंचित हैं तो तुरंत संपर्क करें राणा अस्पताल, सरहंद, जिला फतेहगढ़ साहब, पंजाब। फोन नंबर 09814128667 और 09023267267।